हेलो स्टूडेंट, आज हम बेसिक मैथ्स का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें हम देखेंगे बेसिक कैलकुलेशन। और इनमें देख रहे हैं हम नंबर, बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के सिंपल क्वेश्चन देखेंगे हम। स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होते हैं समझेंगे। बर्ड मास के एक दो क्वेश्चन देखेंगे हम। रूट्स हमें पता है, समझेंगे। क्यूबिक रूट्स और स्क्वायर रूट्स भी देखेंगे इसमें हम। हायर ऑर्डर रूट्स भी देखेंगे कुछ। और नेगेटिव पावर समझेंगे हम। पावर सिंप्लीफिकेशन देखेंगे। फैक्टर कैलकुलेशन, फ्रैक्शन कैलकुलेशन देखेंगे। और परसेंटेज यूनिटरी मेथड का यूज फिजिक्स में करते रहते हैं, उसको भी थोड़ा देखेंगे हम। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझेंगे हम। अब हम देखेंगे इंट्रोड्यूसिंग नंबर। इसमें हम नंबर्स के बारे में देखेंगे क्योंकि हमें पता है नंबर्स मैथ्स के फाउंडेशन हैं। ठीक है। और हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, इसमें पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। 1 2 3 4 ये सब रहेंगे इसमें। ठीक है। और अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर देंगे तो ये होल नंबर बन जाएगा। ज़ीरो के साथ नेचुरल नंबर को, या नेचुरल नंबर विद ज़ीरो इज़ कॉल्ड होल नंबर हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे इंटीजर की ज़ीरो और काउंटिंग नंबर और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर। ठीक है ना, तो उसको हम बोल देंगे इंटीजर। इंटीजर में नेचुरल नंबर रहेंगे, ज़ीरो रहेंगे और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर रहेंगे, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है। और होल नंबर हम समझ गए हैं। ठीक है ना, काउंटिंग नंबर प्लस ज़ीरो को बोलते हैं होल नंबर। नेगेटिव नंबर हमको समझ में आ रहा है। और फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म्स में कुछ लिखा गया है, फ्रैक्शन, उसको हम बोलेंगे। और डेसिमल के फॉर्म में अगर नंबर लिखा गया है तो उसको हम डेसिमल बोलेंगे, डेसिमल नंबर बोलेंगे, जैसे 4.5, 4.3। ठीक है ना, 3.14 ये सब रहेंगे। और ज़ीरो तो हम समझ रहे हैं। प्राइम नंबर अगर हम बात करें तो जिनका फैक्टर जो है केवल और केवल वन हो और इट्सेल्फ हो, उसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर, जैसे 2 3 5 7। ठीक है ना, ये केवल और केवल वन से डिविजिबल हैं और खुद से डिविजिबल हैं, बाकी किसी से डिविजिबल नहीं रहेंगे, उनको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो ये पार्ट ऑफ इंटीजर रहेंगे। 1/2, 3/4, -1/4। ठीक है ना, इस टाइप से जो भी नंबर रिप्रेजेंट किए जाएंगे उनको हम फ्रैक्शन बोल देंगे। ठीक है। और इवन नंबर अगर हम बात करें, ऑड इवन नंबर, तो इवन नंबर डिविजिबल बाई टू जो रहते हैं उनको इवन बोलते हैं, और जो टू से डिविजिबल नहीं रहेंगे उनको ऑड बोलते हैं। और ये ऑड 1 3 5 7 9 लिखे गए हैं, समझ में आ रहा है हमें। इवन में 2 4 6 8 वगैरह रहेंगे, ये सब हमको समझ में आ रहा है। कुछ ये रिप्रेजेंटेशन भी हमें पता ही है, 10, 100, 1000। तो 1000 को लिख सकते हैं हम 10⁻²। ठीक है ना। और सॉरी, 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। 1000 में अगर हम देखें 1000 को लिख सकते हैं हम 10⁻3। और अगर हम लैख की बात करें तो लैख को लिख सकते हैं हम 10⁻5। ठीक है ना, 1,00,000, 5 जीरोस दिख रहे हैं हमें, 10⁻5 लिख सकते हैं इसको। 1 मिलियन की बात करेंगे तो 10⁻6 रहेगा 1 मिलियन। ठीक है ना, 10⁻6 रहेंगे। 10 लाख को बोलते हैं हम 1 मिलियन। और 1 करोड़ को बोलेंगे हम 10⁻7 को बोलेंगे हम। ठीक है ना, 10⁻7 को बोलेंगे हम 1 करोड़। 10 मिलियन बोल सकते हैं या फिर 100 लाख भी बोल सकते हैं इसी को। अगर बिलियन की बात करें तो 10⁻9 रहेगा बिलियन। ठीक है ना। और 1000 मिलियन भी बोल सकते हैं इसको हम, 1 बिलियन को। ट्रिलियन अगर हम बात करें तो 10⁻12 रहेगा। ठीक है ना, 1000 बिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। ठीक है, तो ये मिल जाएगा 10⁻12। ये समझ रहे हैं हम। ठीक है, पता होगा हमें, बस एक बार देख लिया हमने। लैख 10⁻5। ठीक है। और ये करोड़ रहेगा 10⁻7, और बिलियन रहेगा 9, और ट्रिलियन रहेंगे 12।
चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं एडिशन, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब पता है हमें। तो जब भी हम ऐड करते हैं, मान लो कोई नंबर है, ज़ीरो में कुछ ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है ना, ज़ीरो में मान लो हम 3 ऐड कर रहे हैं, तो 0 + 3 का मीनिंग क्या है कि हम ज़ीरो से, जहाँ पर नंबर लाइन पर ज़ीरो पर हैं हम, ज़ीरो से 3 राइट साइड चले गए, ठीक है ना, तो ये 3 आएगा, 3 राइट साइड चले गए, तो 1 2 3। और अगर कहीं लिखा गया है -1 + 3, तो -1 का मतलब ये हुआ, -1 + 3 का मतलब ये हुआ कि पहले हम -1 पर थे, पहले हम -1 पर थे और -1 से 3 राइट साइड चले गए। तो -1 से अगर हम 3 राइट साइड जाएंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे, 2 पर। और ये समझ में आ रहा है, इसको ये भी लिख सकते हैं हम, 3 - 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं हम। अच्छा, -10 + 7 अगर लिखा गया है तो -10 पर थे हम पहले, ठीक है ना, -10 पर थे, और -10 से हम कहाँ पर पहुँच गए, 7 जो है राइट साइड जंप कर गए, ठीक है ना, +7 जो है राइट साइड जंप कर गए। तो -10 + 7 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है ना। पहले हम -10 पर थे और उसके बाद जो है हम 7 जंप कर गए, ठीक है ना, राइट साइड। तो -10 से 7 राइट साइड जंप करेंगे तो -3 पर पहुंचेंगे। कहीं लिखा गया -3 - 4, तो -3 में से -4 पर जाना है फिर से हमें। तो पहले ही -3 पर है हम, -4 पर जाना है, तो बेसिकली बढ़ेगा नंबर नेगेटिव में, तो -7, ठीक है ना। पहले -3 पर थे और -3 से -4 पर और चले गए और पीछे चले गए लेफ्ट साइड। ठीक है। यहां पर देख रहे हैं हम 32 -17, -17 का मतलब क्या हुआ, +17, तो 32 + 17 इज इक्वल टू, ये मिल जाएंगे 9 4 49, -18 माइनस माइनस गेट +18 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0। और लिखा गया है -5 + 2, तो हम -5 पर हैं और +2 कर दिया उसमें, ठीक है ना, 2 राइट साइड चले गए, ठीक है ना। बेसिकली राइट साइड, माइनस में राइट साइड जाने का मतलब मैग्नीट्यूड कम हो गया, ठीक है ना, जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो कम हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कम हो गया। तो ये मिल जाएगा हमें कितना, -3। यहाँ पर लिखा गया है 200 -1 + 199, तो इनको पहले सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 199 + 199। अच्छा, मान लो हम पहले इनको सॉल्व करते तब भी सेम आंसर आएगा, ध्यान से देखना, 200 और -1 + 199, तो -1 पर हैं हम अभी, ठीक है ना, और उसमें 199 राइट साइड चले गए, तो 199 राइट साइड जाएंगे तो 198 पर पहुंचेंगे। तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएंगे 893, ठीक है ना, 398 मिल जाएंगे, और इसको अभी सम करेंगे तो हमें यही मिलेगा, ठीक है ना, 398 में ही मिलेगा। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर कहीं लिखा गया है -5 × -6, तो -5 नेगेटिव नंबर का, जब नेगेटिव नंबर के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो पॉजिटिव बन जाता है नंबर, हमें पता है, +30 आ जाएगा ये, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर देंगे और साइन जो है पॉजिटिव लगा देंगे। अगर कहीं लिखा गया है -2 और 5 का प्रोडक्ट, 5 और -2 का प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके प्रोडक्ट में क्या बनाते हैं, नेगेटिव, और यह आ जाएगा -10, ठीक है ना। अच्छा, कहीं लिखा गया -2 × -2 × -3, तो यहाँ पर 3 नेगेटिव नंबर मिल गए हैं, तो 3 माइनस रहेगा, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव ही रहेगा, और ये मिल जाएंगे हमें 4 3 12, -12, ठीक है। चलिए इतना हम समझ गए होंगे, अब हम आगे चलते हैं, ये बहुत ही बेसिक है।
चलिए अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर होते हैं उनको हम ए इंटू कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 10 की पावर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर लिखा गया है ये यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है ना, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 10 की पावर 5, ठीक है ना। ये समझना ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। 10 की पावर 5 देखा नहीं, हमको समझ में आ जाएगा कि ये 1 लाख है, लेकिन इसमें हमें ज़ीरोज़ काउंट करने पड़ेंगे। तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन बहुत ही आसान है स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारा दिमाग इस पर ज़्यादा अच्छे से काम करेगा कि 10 की पावर 5 में लिखा गया, मान लो 6 लिखा गया, तुरंत हम समझ जाएंगे मिलियन है। 10 की पावर 9 लिखा गया, हम समझ जाएंगे बिलियन है। 10 की पावर 12 लिखा है, तुरंत हम ट्रिलियंस में समझ जाएंगे। अगर मान लो 12 ज़ीरोज़ लगे हुए हैं और हम उसको काउंट करने लगे 12 तक, ठीक है ना, 1 2 3 4 काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स में नंबर को लिख रहे हैं तो हमारे समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा वो। जैसे कहीं लिखा गया है ये 200, यहाँ पर मान लेते हैं 6 7 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है ना। तो ये जो है पढ़ना हमारे लिए और समझना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कहीं लिखा गया है इंटू 10 की पावर 7, ठीक है ना, ये ज़्यादा आसान है। इसलिए हम स्टैंडर्ड बड़े नंबर और बहुत ही छोटे नंबर को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम। जैसे कहीं लिखा गया है 0.01, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो या फिर ऐसे समझो, इन्हें हम 1/1000 100 लिख सकते हैं, और 1/10 की पावर 2, और ये बन जाएगा 10 की पावर -2। ये आपको बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए कि अगर लिखा गया है 0.0002, ठीक है ना, तो जितना डेसिमल प्लेस हम शिफ्ट कर रहे हैं, हमें यहाँ शिफ्ट करना है डेसिमल को, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 इंटू 10 की पावर -4। समझ रहे हैं। जैसे लिखा गया है 0.00005, ठीक है ना, या और भी ज़ीरोज़ लगा देते हैं इसमें हम, 5, इनको लिखना है, ठीक है। तो इन्हें जो है हम डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, मान लो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है ना। जब भी हम a इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में लिख रहे हैं हम नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो a की जो वैल्यू है ये 1 से लेकर 10 से छोटे रहेंगे। 1 से 1 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिखा गया जैसे a इज़ लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये लगाया गया सिंबल। तो 1 से लेकर 10 से छोटे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 0.5 वगैरह नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। 1 हो सकते हैं, 1.5 हो सकते हैं, 1.3 2.5 9.9 9.99 हो सकते हैं, ठीक है। 10.1 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। 10.1 ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, 10 भी नहीं हो सकता है ए। अच्छा, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि वॉल्यूम ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, माइक्रोमीटर क्यूब में लिखा गया है ये माइक्रोमीटर क्यूब कुछ यूनिट है, बाद में देखेंगे हम, अभी हम समझ रहे हैं केवल इस नंबर को लिखना, ठीक है। तो ये बहुत छोटा नंबर है, इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना, डेसिमल कितने, तो हमें इस डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट करना है, ध्यान से देखना, यहाँ पर शिफ्ट करना है, 2.82 में बनाना है इसको। तो हम शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम 2.82 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है ना, 10 की पावर -12। तो जितने डेसिमल हम शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उतना ही हम 10 की पावर लिख दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखना, लार्जर नंबर अगर हम बात करें, तो ये दिया गया है वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ किलोमीटर क्यूब में है, ये माइक्रोमीटर क्यूब था। अच्छा, ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ ऑन अर्थ अगर हम देखें तो दिया गया है 138,
ठीक है ना, ये कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको हमें लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम समझना ईजी हो जाता हमारे लिए, ठीक है ना। ये ट्रिलियन है, मिलियन है, ये देखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे अगर हम 10 की पावर में लिख दिए, 10 की पावर 12 में लिख दिए, तो वो तुरंत हम समझ जाएंगे कि ट्रिलियन है। अदरवाइज हमें एक एक काउंट करना पड़ेगा। तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का यही एडवांटेज है कि हम बहुत इजीली नंबर्स को समझ सकते हैं। कहीं पर लिखा गया 10 की पावर 5, तुरंत हमारे समझ में दिमाग में आएगा कि ये जो है लैख की बात कर रहे हैं, 10 की पावर 6 है, मिलियन की बात कर रहे हैं, 10 की पावर 9 है, बिलियन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 10 की पावर 13 है, तो ये 10 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, हमारे तुरंत दिमाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर काउंट करना पड़ रहा है बार बार हमें, तो काउंट ना करना पड़े, इससे अच्छा है जैसे ये लिखा गया है, इससे अच्छा नंबर का रिप्रेजेंटेशन कि लिखा जाए 1.386 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9 किलोमीटर क्यूब। ये ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। इसको समझना जो है हमारे लिए बहुत आसान है कि 1.386 मिलियन, ठीक है ना, किलोमीटर क्यूब जो है वाटर उसमें है, ठीक है। इसको समझना जो है काफ़ी आसान है हमारे लिए। जैसे यहाँ पर इनका प्रोडक्ट करना है, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर इसी को हम इस फॉर्म में लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले ही लिख दें हम कि 3 × 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई 4.2 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5। अगर इस फॉर्म में लिखा है, मान लो क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया गया हमें, तो हमारे लिए समझना बहुत आसान हो गया, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा फास्ट कर लेंगे। इस फॉर्म में दिया गया है, थोड़ा टाइम लेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसी फॉर्म में हम लिखते हैं, किसी नंबर को, बड़े नंबर या छोटे नंबर को, हम बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को हम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसीलिए लिखते हैं। तो इसमें अगर लिखेंगे तो ये हो गया, ये 3 में 4.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मिल जाएगा हमें 0.6, 12 इंटू 10 की पावर 11। पावर का मल्टीप्लिकेशन अभी हम देखेंगे वैसे आगे, लेकिन समझ रहे हैं कि पावर जब सेम के पावर में रहेंगे तो वहाँ पर पावर ऐड हो जाता है प्रोडक्ट में, और डिवीज़न में सब्ट्रैक्ट होता है, अभी आगे देखेंगे हम वैसे। इनको और भी करेक्ट वे में लिखें तो लिख सकते हैं 1.26 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर जो है 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। 1 से लेकर 10 से कम कुछ ना कुछ होने चाहिए थे, तो ये लिख सकते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर देखना ध्यान से, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 4.4 इंटू 10 की पावर 7 माइनस, तो यहाँ लिख रहे हैं 1.7 इंटू 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 है ये, ठीक है। अच्छा, इनको अगर हम सेम पावर में लिख लें ना, तो और आसानी से हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मान लो ये दिया गया है और हम इनको सेम पावर में लिख लें, तो हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर 7 माइनस, यहाँ पर इन्हें हमें बनाना है 7, तो इनका डेसिमल जो है 2 डेसिमल प्लेस पर शिफ्ट करेंगे हम अभी, और तो 0.017 इंटू 10 की पावर 5। अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो पावर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल हो गए हैं, तो पावर को हमने हटा दिया, कॉमन लिया, और इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम। तो इनका सब्ट्रैक्शन हम अलग से कर ले रहे हैं यहाँ पर, 2.400 0.017। तो अगर ध्यान से इसका सब्ट्रैक्शन करें तो मिल जाएगा हमें 3, और 9 - 1 यहाँ पर आ जाएगा 8, 3.2। तो यहाँ लिख लिया हमने 2.383, ठीक है। ये मिल गया हमें आंसर। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम बॉडी मास। इनमें जो है बी रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट को,
ओ ऑर्डर बेसिकली पावर वगैरह रहेगा, उसको सॉल्व करेंगे हम, एक्सपोनेंट वगैरह कुछ रहेगा, पावर समझिए आप, ठीक है ना, किसी नंबर का कुछ पावर रहेगा वो सॉल्व करते हैं इसमें। और डी डिवीज़न, एम मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, तो ये ऑर्डर है, पहले हम ब्रैकेट के अंदर के चीज़ों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है कुछ ऑर्डर वगैरह कहीं दिख गया, कुछ पावर वगैरह वाला टर्म है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन देखते हैं और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ये दिया गया है और हमसे पूछा गया कि इसमें वैल्यू क्या होगी, तो इसमें पहले हमें डिवीज़न करना है, ठीक है ना, पहला काम है डिवीज़न। तो यहाँ डिवीज़न करेंगे तो मिल जाएगा 2 + 5 और ये मिल जाएगा हमें 7। ये नहीं करना है कि पहले 22 ऐड कर दिया इसमें तो 22/4 कर रहे हैं, 11/2 अगर आंसर बता रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले हमें डिवीज़न करना है, एडिशन से पहले है डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट में देख रहे हैं हम 30 ब्रैकेट में 3² + 6। तो यहाँ पर ब्रैकेट ये आ गया, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, तो हम लिख लेते हैं 30 और 3² 9 + 6, ठीक है। और 9 + 6 15 बन जाएगा और 30/15 कितना मिल जाएगा हमें 2। समझ रहे हैं, पहला काम है ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना और ब्रैकेट के इन साइड को सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, उसके बाद जो है डिवीज़न कर दिया हमने, क्योंकि पहले नंबर पे ब्रैकेट आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर भी हमें वही करना चाहिए, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए, तो 4 + 3, वैसे इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट इधर है ही। ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ब्रैकेट में मिल गया हमें 5 - 3 2 × 3, तो यहाँ पर मिल गया 4 + 9 13 13, या मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर वो भी वैसे ही आएगा आंसर, 13 - 6, तो ये मिल जाएगा हमें 7, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप से हो जाएंगे क्वेश्चन आपसे, सिंपल बर्ड मास लगाना में, बॉड मास लगाना में आना चाहिए। स्क्वायर रूट भी हम समझते हैं कि जैसे 4 का रूट जो है कितना होगा, स्क्वायर रूट कितना होगा। अच्छा, अगर कुछ नहीं बोला गया, केवल रूट बोला जाए तो हम बाय डिफ़ॉल्ट स्क्वायर रूट ही समझते हैं, लेकिन अगर बोला गया है क्यूबिक रूट तो क्यूबिक रूट वगैरह हम समझेंगे, ठीक है ना। केवल सिंपली रूट बोला गया है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मान के चलते हैं कि स्क्वायर रूट की बात हो रही है। जैसे 4 रूट बताया गया है कि √4 कितना होगा, तो इसमें हो जाएगा कितना 2, बेसिकली 2 का स्क्वायर 4 देगा, तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर करें तो 4 आ जाए, ठीक है ना। और 8 रूट लिखा गया है, तो ध्यान से देखना, इसमें लिखा गया है बेसिकली 2 2 2, तो यहाँ पर ये कॉमन ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, 4 जो है बाहर निकाल लेते हैं तो कितना मिल जाएगा 2√2, समझ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर लिखा गया है 12, तो 12 को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, 3 और 4 में, और 4 को बाहर निकाल लेंगे तो 4 को बाहर निकालेंगे मिल जाएगा 2, और यह आ जाएगा रूट, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ध्यान सुनना, अगर कहीं लिखा गया है a√b, कहीं ये लिखा गया है a√b, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम a²b, जब हम a को रूट के ले जाएंगे तो a² हो जाएगा, ठीक है ना, और a² को अगर हम बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा a√b, समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ लिखा गया है √1000, गेस करो कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10√10, 100 बाहर निकाल लिया, √9 समझ में आ रहा होगा, आप लिखते चलो ध्यान से, कितना होगा 3, √16 4, ये सब दिमाग में डायरेक्ट भी रहना चाहिए हमारे, ठीक है ना, डायरेक्ट यूज करते रहते हैं ये, 5, √36 6, √49 7, 64 8, √81 मिल जाएगा हमें 9, 100 तो 10 है ही, ठीक है, 11 12 144, दिमाग में रखना 144 नंबर जो है थोड़ा दिमाग में रखना कि इसका रूट कितना होता है, 12 होता है। 169 भी याद रखना है आपको, ठीक है ना, वहाँ कैलकुलेट नहीं करना, दिमाग में होना चाहिए नंबर हमारे, ठीक है।
नेक्स्ट टाइम जब भी ये नंबर आए हमारे दिमाग में तो 13 रूट, इसका रूट जो है 13 चलना चाहिए। रूट 140 ये 196 जो है 14 हो जाएगा, और ये 15 का रूट है 225, और 625 भी दिमाग में रखना है हमें। 625 का रूट कितना हो जाएगा 25। तो इतने इंपॉर्टेंट है, बाकी और भी हैं नंबर्स, ठीक है ना, लेकिन इतने काम के हैं, काफ़ी ज़्यादा बार यूज में आएंगे हम फिजिक्स में अपने में, इसलिए हमने इनको अलग से देख लिया है। जैसे अगर हम बात करें, कहीं लिखा गया है √2, तो √2 का डेसिमल में अगर हम देखें, वैसे √2 इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर वगैरह पता होगा आपको, और √2 अगर हम बात करें इसकी वैल्यू कितनी रहेगी तो 1.41, और भी टर्म्स चलते जाते हैं, रिकरिंग रहेगा, नॉन रिकरिंग रहेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। लेकिन हम अगर 2 डेसिमल प्लेस तक की बात करें कि 2 डेसिमल प्लेस की एक्यूरेसी रहे और कितना रिजल्ट रहेगा, तो 1.41 रहेगा। ये एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये नहीं बोल रहे हैं कि √2 एग्जैक्टली इक्वल टू 1.41, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यहाँ पर हमें इक्वल टू नहीं लगाना चाहिए, हमें अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लगाना चाहिए, ठीक है ना, 1.41। √3 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितना रहेगा, तो आंसर देते समय 1.73, और √10 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.16, या फिर कभी कभी हम पाई स्क्वायर भी, ये पाई यूज करते हैं, √10 इज इक्वल टू पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, याद करो, थोड़ा बहुत याद हो अगर आपको, 3.14159 वगैरह रहता है, तो 3.16 के पास ही है, तो कब कहीं कहीं हम यूज कर सकते हैं √10 की वैल्यू पाई के बराबर, ठीक है ना, न्यूमेरिक वैल्यू पाई के बराबर यूज कर सकते हैं। उसमें थोड़ा एरर ज़्यादा है, और अगर हम एक्यूरेट रहना चाहते हैं तो 3.16 है, इसमें भी एरर है, ऐसा नहीं ये एग्जैक्ट है, क्योंकि √10 जो है ये इरेशनल नंबर है, इसको जो है एग्जैक्ट नंबर में नहीं लिख सकते हम, डेसिमल में। तो ये मिल गया हमें, ये याद रखना है थोड़ा सा, ये 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, ये जो है तीनों दिमाग में रखना है हमें। क्यूबिक रूट, जैसे रूट लिखते थे तो यहाँ पर हम 2 नहीं लगाते थे, ठीक है ना, जैसे √4 लिखना था हमें तो हमने डायरेक्ट लिखा था, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट हम मान के चलते हैं कि स्क्वायर रूट की बात हो रही है। लेकिन क्यूब रूट के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर 3 जो है लिखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट इनका कितना हो जाएगा, तो क्यूब रूट अगर देखेंगे तो मतलब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जिसका क्यूब करें तो 3 ये 8 आ जाए, इसका क्यूब करें तो 8 आ जाए। तो किसका क्यूब 8 होता है, हमें पता है 2 का क्यूब जो है 8 होता है। 27, किसका क्यूब 27 हो जाएगा, तो 3 का क्यूब जो है 27 हो जाएगा। किनका क्यूब 64 हो जाएगा। तो वैसे इसको अगर हम ब्रेक करें ना तो उससे भी देख सकते हैं, अगर हम इनको स्मॉलेस्ट फैक्टर में तोड़ें अगर हम, तो ये लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं हम। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 और ये 2, ये 3 जो है 3 2s को कॉमन बाहर निकालेंगे, अगर हम ये क्यूबिक रूट से बाहर निकालेंगे तो ये मिल जाएंगे 2 हमें, और वहाँ से भी 2 मिल जाएगा तो 4 मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं हम। जैसे इनको जो है √8 था तो इसको लिख सकते थे 2 × 2 × 2, तो क्या बाहर, ये जब बाहर निकालेंगे इनको क्यूब रूट के बाहर निकालेंगे तो एक ही 2 निकलेगा बाहर। जैसे स्क्वायर रूट में 2 का मल्टीप्लिकेशन में 1 निकलता है, इसमें 3 के मल्टीप्लिकेशन में 1 निकलेगा। यहाँ पर था 3 × 3 × 3 क्यूबिक रूट, तो इसमें क्या निकल गया, 3 बाहर निकल गया, ठीक है। ऐसे मान लो लिखा गया है क्यूबिक रूट ऑफ 125, तो क्यूबिक रूट ऑफ 5 × 5 × 5 कितना निकल जाएगा बाहर, 5, ठीक है। क्यूबिक रूट ऑफ 1000 कितना हो जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ 1000 ये मिल जाएंगे हमें 10, ठीक है ना, ये समझ रहे हैं हम। चलिए अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, हायर ऑर्डर रूट्स भी वैसे बहुत ज़्यादा अपनी ज़रूरत तो नहीं है, 1/nth पावर जैसे अगर कहीं लिखना है। अच्छा 1 मिनट,
तो ये स्क्वायर रूट था ना, जैसे इनको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, √4 भी लिख सकते हैं, इन्हें ही हम लिख सकते हैं 4⁴ दिस इज ऑल्सो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और क्यूबिक रूट्स ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर लिखा गया 8 का क्यूबिक रूट, तो ये ऐसे भी लिख सकते थे हम 8⁻⁴ ठीक है ना, यूं भी लिखा जा सकता है, इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ऐसे हायर ऑर्डर रूट्स जो है यूं रिप्रेजेंट किए जाएंगे, जैसे लिखा गया है, मान लो 1/4 है किसी नंबर का, ठीक है ना, 1/4 पावर जो है, तो ये यूं लिखा जाएगा। और यहां पर देखना ध्यान से, तो बेसिकली यहां ऐसा नंबर लिखना है हमें, ऐसा नंबर चाहिए हमें जिनका पावर 4 दे दे 16। तो किसका पावर देगा 4 16, तो हमको समझ में आ रहा है 2 का पावर 4 देगा 16, तो 2 मिल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 64 की पावर 1/4, तो 64 को लिख सकते हैं 2 × 2 4, 8 16 32 और 64 की पावर 1/4। अब इनको ध्यान से देखें हम, तो यहाँ पर इन चार में से एक 2 निकलेंगे, ठीक है ना, और 2 बच जाएंगे, मतलब 2 2s बच जाएंगे, मतलब 4 बच जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 2 ब्रैकेट में 4 की पावर 1/4, ठीक है ना। अच्छा 81 अगर लिखा गया है, 81 को देखेंगे तो लिखा गया है 3 × 3 9 27, 81 की पावर 1/4। तो ये चार में से 4 3s में से एक बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। जैसे यहाँ पर 32 लिखा गया है, देखना 32 की पावर 1/5, तो 32 की पावर 1/5, तो पहले 32 को हमने ब्रेक कर लिया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 में, पावर 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5 है, तो इस 5 के पेयर में से हमें एक बाहर निकालना है 2, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें 2 ही मिल जाएगा केवल, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल देखना, हमसे पूछा गया 625 की पावर 1/4, आप गेस करो कितना होगा 625 की पावर 1/4, गेस कीजिए, पॉज करके लिखो। चलिए अब हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 की पावर 1/4, तो ये कितना दे देगा हमें 5 दे देगा। इन 4 5 में से, ठीक है ना, 4 5 लिखे गए हैं, उसमें से एक बाहर निकल जाएगा, 1/4 पावर है, दैट्स वाई, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं नेगेटिव पावर, ठीक है, और -1। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/5 की पावर 1, समझ रहे हैं, 1/5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1/5 को हम लिख सकते हैं 0.2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 5 की पावर -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 5 की पावर -2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/5², और ये हो जाएंगे 125, ठीक है। पावर -3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/5 की पावर 3, या फिर लिख सकते हैं 125, 1/125। -4 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1/5 की पावर 4, या 1/625, ठीक है। ये तो समझ रहे होंगे हम, बेसिक है ये। चलिए जैसे कहीं लिखा गया है, मान लो ऐसे नंबर्स हम यूज करेंगे, जैसे 2 की पावर 1/2, तो समझ रहे हैं हम √2, और 2 की पावर लिखा गया -1/2, इसका मीनिंग क्या रहेगा,
इसका मीनिंग रहेगा 1/2 की पावर 1/2, या फिर लिख सकते हैं इसको 1/√2 भी, ठीक है ना। तो ये जो है हमें आना चाहिए ऐसे लिखना। चलिए अब आगे चलते हैं हम। जीरो पावर ऑफ अ नंबर, तो किसी की पावर जीरो है तो इस वन ही रहेगा। जैसे मान लो कोई भी नंबर हो, 2 की पावर जीरो इज इक्वल टू 1, 3 की पावर जीरो इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये हमें याद ही रखना है। अब हम आगे चलते हैं। पावर सिंप्लीफिकेशन, जैसे दिया गया है a की पावर m, ठीक है ना, a की पावर m और a की पावर n का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये मिल जाएंगे हमें a की पावर m प्लस n। जैसे लिखा गया है 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7, तो ये कितना मिल जाएगा, 2 की पावर 5 और 7 को ऐड करेंगे 12 आ गया। और डिवीजन में मान लो है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएंगे, a की पावर n जब ऊपर जाएंगे माइनस n हो जाएंगे, और फिर ऐड कर लेंगे m और माइनस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर m मल्टीप्लाई बाई, ये जो नीचे है इसको ऊपर ले चलते हैं तो आ जाएगा a की पावर माइनस n, और इन दोनों को अब ऐड करेंगे, हमें पता है m माइनस n क्या होता है, m माइनस n ही होगा, ठीक है। और इसके एग्जांपल अगर देखें हम तो जैसे लिखा गया है कहीं, मान लो लिखा गया 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4, ठीक है ना, 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4, तो कितना मिल जाएंगे 3 की पावर 3, समझ रहे हैं। बेसिकली ऊपर लिखा गया है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 7 टाइम्स, और नीचे लिखा है 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स। तो तीन जो है नीचे के, ये चार जो नीचे तीन लिखे गए हैं और ऊपर 7 लिखे गए हैं, तो 4 कैंसिल कर लेगा ऊपर से, तो बच जाएगा कितना, 3 बच जाएगा। नेक्स्ट, a की पावर n की पावर m अगर लिखा गया कहीं, तो इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। जैसे लिखा गया है 5 की पावर 10 की पावर 2, ठीक है ना। तो 5 की पावर 10 की पावर 2 का मतलब हुआ कि 5 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 10, तो ये 5 की पावर 20 होगा, 10 प्लस 10। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते थे हम प्रोडक्ट करके, ठीक है ना। ये एक स्टेप स्किप कर सकते थे हम, डायरेक्ट लिख सकते थे ये। तो एक स्टेप स्किप करने के लिए ये लिख रहे हैं हम बेसिकली। जैसे ये देखना, लिखा गया है क्वेश्चन 3 2 की पावर 3 की पावर 2, तो हमें इसकी वैल्यू बताना है। तो ये कितना हो जाएंगे 2 की पावर 3 इंटू 2, 2 की पावर 6 मिल गया हमें। तो 2 की पावर 5 होता है 32 इंटू 2, 64 मिल जाएगा ये हमें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये जैसे दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 4 8, ठीक है ना, 3 की पावर 8 ये मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर पूछा गया हमसे कि 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर -3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो इसमें बॉडमास लगाते हैं पहले हम। बॉडमास में हमने देखा था पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम, तो ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है इसको पहले सॉल्व करेंगे हम, और फिर उसके बाद जो है पावर को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो पावर 1 है, यहाँ 4 है, और यहाँ -3 है, तो 4 1 5, 5 -3, 5 -3 2 बन जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2 की पावर 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, तो ऊपर हो गया 2 की पावर 4 और नीचे हो गया 2 की पावर 2, तो आ जाएगा आंसर 2 की पावर 2।
ठीक है, 4 आ जाएगा आंसर इसमें। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे मान लो दो फ्रैक्शन को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहला काम होता है हमें दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना। अगर डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करना है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे हम, और डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर है वो लिख लेंगे। ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपली न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और लिख लेंगे हम। जैसे यहाँ पर देखना ध्यान से, और मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाकर हमें सॉल्व करना है। जैसे यह सिंप्लीफाई फॉर्म में है और इसमें दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं, एक डिनोमिनेटर लिखा और सिंपली 5 - 3 लिख कर 2 लिख लिया, इज इक्वल टू आ गया 2/2 इज इक्वल टू 1। मिल गया हमें आंसर। अच्छा मान लो सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है एलसीएम, बेसिकली ये दोनों डिनोमिनेटर के एलसीएम लेना है। 2 और 3 एलसीएम मिल जाएगा हमें 6। और बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, अगर एलसीएम नहीं ले पा रहे हम तुरंत इसका प्रोडक्ट करके लिख लेंगे हम बस बॉटम पे, ठीक है ना। इन्हीं का प्रोडक्ट लिख लेना है बस हमें। और 2 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना 3, और 7 × 3 माइनस, और 3 डिवाइड कर रहे हैं 6 में तो आ जाएगा 2, तो 2 × 4। अब ये मिल गया हमें कितना 6, 21 - 8, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करें अगर हम तो यहाँ पर मिल गया हमें 13 डिवाइडेड बाई 6। समझ रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम। जैसे ये देखना मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखे गए हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का जैसे सिंप्लीफिकेशन करना है हमें, तो यहाँ पर बेसिकली लिखा गया है ये 3 + 1/2, ठीक है ना। 3.5 है बेसिकली ये, तो 3 + 1/2 है 3.5, तो ये लिखा जाएगा हमें। इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये मिल जाएगा 3 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मिल जाएंगे हमें 7/2। जैसे यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर मान लो हमको एलसीएम नहीं दिख रहा है तो हम डायरेक्ट इसका 7 × 8 कर देंगे, प्रोडक्ट ही लिख लेंगे। जो डिनोमिनेटर है उसी का प्रोडक्ट लिख लिया हमने, जो नीचे वाले हैं उन्हीं का प्रोडक्ट लिख लिया। 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8, तो 5 × 8 माइनस 8 को डिवाइड करेंगे इसमें तो आ जाएगा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 3, तो यहाँ पर मिल जाएगा 56, और ऊपर 40 - 21, ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफाई करें और तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 19 डिवाइडेड बाई 56, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, जैसे ये दिया गया इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो ऊपर जो है अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, या ऊपर और नीचे सेम डेसिमल को हम शिफ्ट कर सकते हैं। ऊपर भी सेम डेसिमल, जैसे राइट या लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, या नीचे भी राइट या लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, सेम डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली ऊपर नीचे हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 775 डिवाइडेड बाई 25, और इसको कट कर सकते हैं इजीली। 25 3 75 हो जाएगा और 2 बच जाएगा, 25 है तो 1 आ गया 31। या फिर आप पहले 5 से कट कर सकते हैं, अगेन 5 से कट कर सकते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं बस अभी। ये जैसे लिखा गया फ्रैक्शन, तो ऊपर नीचे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाला जो 2 है वो 2 हो जाएगा,
ऊपर कितना हो जाएगा अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर ये मिल गया हमें, डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 2140। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे ये लिखा गया है, तो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन है और एक सिंपल फ्रैक्शन में लिखे गए हैं, तो इन्हें पहले हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 1 × 4 + 3, ठीक है ना, 1 × 4 + 3 डिवाइडेड बाई 4 -1/8। तो ये मिल गए हमें, दिस इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 4 -1/8। इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमें मिल गया 8। अब 4 को डिवाइड करेंगे 8 में, तो 8 डिवाइडेड बाई 4 2, 7 × 2 -8 1 आ गया। तो यहाँ पर मिल गया हमें 14 - 1 13 डिवाइडेड बाई 8, दिख गया। नेक्स्ट, ये जैसे इसको सॉल्व करो आप, पहले फास्ट वीडियो पॉज करके सॉल्व करना। अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इनको सॉल्व किया, तो 1 + 1/2, तो अगर हम ध्यान से देखें 1 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 × 3 + 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये लिखा गया है 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 3। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 9 + 2 16 मिल गया हमें 25/9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है ना, अगर लिखा गया है 4 ब्रैकेट 1/2 और 4.5, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ध्यान रखना, जो पहली क्वांटिटी लिखी गई है ये लेफ्ट साइड में, इनका मतलब है 4 × 1/2, और ये कितना रहेगा 2, 4 × 1/2 2 रहेगा। और जो दूसरी क्वांटिटी लिखी गई राइट हैंड साइड पर 4.5, तो इसका मतलब है 4 + हाफ, तो 4 + हाफ कितना हो जाएगा 4.5। 4.5 लिख सकते हैं या फिर 9/2 भी लिख सकते हैं आप ध्यान से। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, ये दो क्वांटिटी जो है सेम नहीं है, दोनों बोथ आर डिफरेंट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे मान लो दो फ्रैक्शन है, उनको डिवाइड करना है आपस में, ठीक है ना। फर्स्ट फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई सेकंड फ्रैक्शन, तो हम एक काम करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज रहने दो, सेकंड फ्रैक्शन को फ्लिप कर दो बस, ठीक है ना। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर फ्लिप कर दो बस, और फ्लिप करके मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा, और इसके बाद हम लिख लेंगे a × d, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं हम, ध्यान से देखना, जैसे लिखा गया एक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई दूसरा फ्रैक्शन, तो हम इनमें जो है क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर में इनके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर लिख लेते हैं, ए ऊपर रहेगा, ए के साथ डी का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई, ये जो बीच वाले हैं दोनों एक तरह से हमको यहाँ दिख रहे हैं, इनका प्रोडक्ट कर देते हैं बी × सी। ज़्यादातर हम यही यूज करेंगे, ठीक है ना, ज़्यादातर यही यूज में आएगा, ठीक है। जैसे समझते हैं हम, और भी एक दो पॉइंट्स हैं, ए डिवाइडेड बाई
सी बाई डी। तो एक ए कोई होल नंबर वगैरह इंटीजर वगैरह कुछ भी है, कोई नंबर हो सकते हैं, डिवाइडेड बाई सम फ्रैक्शन है। तो इसको ध्यान से हम क्या करेंगे, ए बाई वन, समझ रहे हैं, ए को फ्रैक्शन जैसा ट्रीट करेंगे, ए बाई वन। तो ए बाई वन में अगर देखें तो ए ऊपर है और सबसे नीचे कौन से हैं, डी, डिवाइडेड बाई वन इंटू सी। तो आ जाएगा ए इंटू डी डिवाइडेड बाई सी। समझ रहे हैं? जैसे ये देखना, पहला क्वेश्चन एग्जांपल देख रहे हैं हम, इनको सॉल्व करना है हमें। तो एक तो तरीका यह है 3/4 इंटू, इसको फ्लिप कर देंगे 1/2, आ गया आंसर 3/8। करेक्ट। दूसरा तरीका यह था कि हम इसको लिख लें 3/4 डिवाइडेड बाई 2/1, और इन्हें अगर सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 और 4 × 2, 3/8 आ जाएगा। अभी तो ये लिखा हुआ है यूं, इस वजह से ये ज़्यादा आसान लग रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे ये लिखा गया है, इसमें अगर देखेंगे तो दूसरी वाली ट्रिक ज़्यादा आसान लगेगी हमें, कि ऊपर वाले को नीचे वाले के साथ प्रोडक्ट और बीच वाले को बीच वाले के साथ। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें 1 × 3 डिवाइडेड बाई 4 × 1, दिस इज इक्वल टू 3/4। जैसे ये लिखा गया है 3 इंटू, ये डिवाइडेड बाई लिखा गया, हम इंटू में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो फ्लिप करा देंगे दूसरे वाले को, तो फ्लिप कराएंगे तो क्या हो जाएगा 4/3। तो आ जाएगा 12/3, या फिर 3 कट गया तो आ जाएगा कितना, 4। अदरवाइज इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे हम, ध्यान से अगर देखें तो 3 डिवाइडेड बाई 1 3/4, और 4 × 3 ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 × 1 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और मिल जाएगा हमें कितना, 4। नेक्स्ट, ये जैसे हैं, इनको सॉल्व करना है तो यहां पर ध्यान से देखना, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2 को फ्लिप कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को फ्लिप कराएंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 3/8 आ जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं फ्लिप कराने वाले ज़्यादा आसान लगेंगे, कहीं कहीं दूसरे वाले, वैसे दोनों सेम ही है, कुछ खास डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है इसमें। चलिए इनमें देखना ध्यान से, तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो 3 × 2 + 1, अब दिमाग में चलना चाहिए हमारे, समझ रहे हैं ना, 3 × 2 + 1 7/2, प्रोडक्ट फ्लिप करा दो इसको, आ जाएगा 3/8, तो आ जाएंगे ये 21 डिवाइडेड बाई 16। समझ गए? नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये लिखा गया है, तो ये हो गया 4, इसको पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं, 10 + 12, 5 × 2 10 + 2 12 डिवाइडेड बाई 5, तो ये बन गया 4 × 5/12, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3। यहां देखना ध्यान से, ये 4/9 है, तो 4/9, और प्रोडक्ट ऑफ, इसको फ्लिप करा देते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 7 डिवाइडेड बाई -5, तो माइनस कहीं भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं, माइनस बाहर ही आएंगे, और आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 45। समझ रहे हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन देखना, यहाँ लिखा गया व्हाट इज 100 डिवाइडेड बाई हाफ, सॉल्व करके बताओ आप, ये इंस्टा का क्वेश्चन है, 100 डिवाइडेड बाई हाफ। तो पॉज करके आप सॉल्व कर लो, 100, अब हम सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई हाफ, ठीक है ना।
तो 100/1 है बेसिकली, और 1/2 नीचे लिखा गया है, तो 100 × 2 डिवाइडेड बाई 1 × 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आ जाएगा कितना, 200। चलिए नेक्स्ट, फ्रैक्शन, डेसिमल एंड परसेंटेज। तो परसेंटेज वगैरह थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, हम यहाँ पर समझ रहे हैं जो अपने काम का फिजिक्स में है उतना ही समझेंगे हम। जैसे लिखा गया है 0.1x, कोई एक क्वांटिटी है, उसका 0.1 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया। तो इसी को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, इन्हीं को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, तो इसको लिख सकते हैं हम, 0.1 को लिख सकते हैं 1/10, और 1/10 ऑफ x, तो 1/10 ऑफ x मतलब 10%, 10% ऑफ x, ठीक है ना। 1/10 का मतलब है 10%, 1/10 का मतलब है 10%, ठीक है ना। 1/10 कोई क्वांटिटी है, उसका 1/10, ठीक है ना, वो 10% को ही रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 2.5 ऑफ x, 0.25x, ठीक है ना, 0.25x, तो ये कितना होगा, 1/4x होगा ये बेसिकली। 0.25 को ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें अगर हम, तो ऊपर बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100, 25/100 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 ऑफ x, किसी क्वांटिटी का 1/4 टाइम्स, तो किसी क्वांटिटी का 1/4 कितना होता है, 1/4 का मतलब है 1/4, और 25% रहेगा ये, ठीक है ना। ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए ऐसे ही। जैसे दिया गया है 0.333x, ये रिकरिंग जैसे हो गए, ठीक है ना। तो ये रेशनल नंबर हैं, इसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मिल रहा है हमें 1/3x, ठीक है। और 1/3 का मतलब हो जाएगा 33.33% ऑफ x। 0.5x का मतलब है हाफ x, हाफ x मतलब 50%, हाफ x मतलब 50%, ठीक है ना। 0.66 वगैरह लिखा गया अगर, तो इसको जो है लिख सकते हैं हम 2/3, या 2/3 को आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.6666। 6 जो है रिकरिंग रहेगा, बार बार वही आता रहेगा। तो इसको परसेंटेज में देखेंगे तो आ जाएगा 66.7% ऑफ x। ऐसे ही कहीं लिखा गया 0.75, 0.75 अगर कहीं लिखा गया, हमारे दिमाग में डायरेक्ट चलना चाहिए 2/4, ये 3/4, समझ रहे हैं ना। कहीं पर 0.75 लिखा हुआ मिला 0.75, तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए 3/4 ऑफ x, 3/4 ऑफ दैट क्वांटिटी। और 3/4 का मतलब हुआ 75%, ठीक है ना। 3/4 का मतलब हुआ 75%। ये टर्म्स हम कुछ यूज करते रहते हैं, ध्यान रखना, फिजिक्स में यूज होता रहेगा कहीं कहीं। जैसे लिखा है 40% ऑफ क्वांटिटी y, तो 40% y का कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 0.4y, ठीक है ना, ये डायरेक्ट हम यूज करेंगे। 40% ऑफ y का मतलब है 0.4y। जैसे हमसे बोला जाए कि y 40% बढ़ गया, ठीक है ना, y 40% बढ़ गया, मतलब पहले y तो था ही y, और 40% बढ़ गया, तो 0.4y बढ़ गया। तो अब कितना हो गया, ये 40% बढ़ने के बाद 1.4y हो गया, ठीक है ना। ये ऐसे ही सिंपल कैलकुलेशन आनी चाहिए हमें, ठीक है। इफ y इंक्रीजेज बाई 20%, तो y इंक्रीजेज बाई 20% का मतलब है पहले y था, 20% इंक्रीज कर गया, तो y का 20% कितना होता है, 0.2y। 20% का मतलब है 0.2y, और ये 1 + 0.2 1.2y हो जाएगा। y इंक्रीज बाई 2%, तो 2% ऑफ y, 2% ऑफ y कितना होगा, 0.02y, 0.02y, ठीक है। और ये 100, ये 1 ऐड कर देंगे, इसी में मिल जाएगा हमें 1.02y। y डिक्रीज बाई 30%, तो y डिक्रीज बाई 30% मतलब 0.3y कम हो गया। 30% ऑफ y कितना होता है, 0.3y, तो y में 0.3 कम कर देंगे तो कितना बन जाएगा,
0.7y। ठीक है, तो ये एज इट इज़ हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है कि आप लिख रहे हो परसेंटेज का फॉर्मूला और तब जाके लगा रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं आएगा, हमारा क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स से, उसमें इसकी हेल्प से क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, तो फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए ये ट्रिक्स हम यूज करेंगे। समझ रहे ना, तो ये हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। यूनिटरी मेथड, जैसे मान लो हमें कोई n नंबर ऑफ क्वांटिटी हैं, उनकी वैल्यूज पता है। ठीक है ना, n नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, उनकी वैल्यू पता है हमें, और हम सिंगल यूनिट की वैल्यू निकाल लें, उससे हम एक गिवन नंबर के यूनिट की हम वैल्यू निकालें। जैसे मान लो सम n नंबर n1 नंबर करेस्पॉन्ड टू y वैल्यू। ठीक है ना, तो 1 नंबर कितने को करेस्पॉन्ड करेगा, y डिवाइडेड बाई n1। पर यूनिट कितना रहेगा, वैल्यू पर यूनिट कितना रहेगा, y डिवाइडेड बाई n1। और n2, अगर हम n2 जो है यूनिट चाहिए, n2 नंबर ऑफ यूनिट चाहिए, तो कितना होगा, तो इसमें हो जाएगा बेसिकली y बाई n1 इंटू n2। हमें क्या करना है, पहले सिंगल यूनिट की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, यूनिटरी मेथड का मतलब ये है कि सिंगल यूनिट की वैल्यू निकालो, उससे हम मल्टीपल यूनिट्स की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है ना, है बहुत सिंपल ही, अभी देखेंगे हम न्यूमेरिकल, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा हमें। जैसे यहाँ देखना, हमें बताया गया 6 केन, ये इफ द कॉस्ट ऑफ 6 केन ऑफ जूस इज 210 रुपी, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 केन ऑफ जूस। तो 6 केन, ठीक है ना, इज इक्वल टू 210 रुपी। तो सिंगल केन कितने का हो जाएगा, सिंगल केन कितने का हो जाएंगे, तो सिंगल केन जो है मिलेंगे हमें 210 डिवाइडेड बाई 6 रुपी के सिंगल केन। 6 इज इक्वल टू 210, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 210 डिवाइडेड बाई 6। और हमें चाहिए 4 केन, तो हम बोलेंगे 4 केन्स इज इक्वल टू, इसी में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4 2, और ये मिल गया हमें 3, और 3 से इसको कट कर दिया 70, 70 इंटू 2 आ जाएगा 140। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। 5 मीटर ऑफ कारपेट कॉस्ट 30 रुपी एंड यू वॉन्ट टू वर्क आउट हाउ मच 4 मीटर विल कॉस्ट। ठीक है ना, मतलब 5 मीटर का रेट 30 है, तो 4 मीटर का रेट कितना होगा। ठीक है, तो 1 मीटर 1 यूनिट का निकाल लेते हैं कि 1 मीटर करेस्पॉन्ड टू 1 मीटर कितना रहेगा, 30 रुपी डिवाइडेड बाई 5। तो रुपी पर मीटर आ गया बेसिकली, ये रुपी पर मीटर। ठीक है ना, सिंगल यूनिट की वैल्यू आ गई, सिंगल यूनिट की वैल्यू आ गई 6। हमें क्या चाहिए, 4 मीटर का, तो हम बोलेंगे 4 मीटर इज इक्वल टू, पर यूनिट कितना है 6, तो 6 रुपी पर मीटर है, और मल्टीप्लाई बाई कितना है, 4 का निकालना था हमें, 4 मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा और मिल जाएगा हमें 24 रुपी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जब भी दो रेशियो इक्वल होते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं दोनों जो है प्रोपोर्शन में है। ठीक है ना, जैसे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी लिखा है, तो हम बोलेंगे ये दोनों प्रोपोर्शन है। ठीक है ना, इनको ये भी तरीके से रिप्रेजेंट किया कर सकते हैं हम, a इज टू बी और प्रोपोर्शन c इज टू d। प्रोपोर्शन का सिंबल ये रहता है, इसी तरीके से हम सिंबल लिखते हैं प्रोपोर्शन का। और जैसे लिखा गया है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम।
फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ दिस इज गिवन। तो इसका मतलब ये हुआ कि 75 ये सॉरी 35 डिवाइडेड बाई 70 इज इक्वल टू 2/a। समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शन है। 35 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 2, और यहां से लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 2/a। तो a की वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें, 4। नेक्स्ट हमें बताना है ट्रू एंड फॉल्स इनमें से। तो पहला देख रहे हैं हम 16/24 और इस 2 दिया गया हमें 20/30। तो 16/24 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसको कट कर रहे हैं हम 4 से। 4 4 जा 4 6, 4 क्या 8 से कट कर देते, 8 2 8 3। और इधर जो है 0 0 कट हो गया 2/3। तो ये ट्रू है, ठीक है ना, पहला वाला ट्रू है, करेक्ट है ये रिप्रेजेंटेशन। दूसरा देखते हैं। तो यहाँ लिखा गया है 21/6 इज टू 35/10। तो यहाँ पर अगर हम कट करें तो ये मिल जाएगा हमें, 3 से कट कर रहे हैं 7/2 इज टू 7 से कट कर रहे हैं, नहीं 5 से कट कर रहे हैं तो आ जाएगा 7/2। ये भी करेक्ट है, ट्रू, दोनों ट्रू हैं। अब देख रहे हैं हम थर्ड वन। थर्ड वन में देखेंगे ध्यान से, 12 डिवाइडेड बाई 18 इज टू 28/12। तो इसको 6 से कट करें अगर हम, पहले 12 और ये 18 को, तो 6 2 6 3, और इनको हम कट कर रहे हैं 4 से, ठीक है ना, 4 7 4 3। तो ये तो इक्वल नहीं है, ये फॉल्स हो गया। लास्ट वाला जो है ये गलत है, इक्वल है ही नहीं। प्रोपोर्शन दोनों के रेशियो इक्वल है नहीं, तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है ना। चलिए, इसमें आई थिंक इतना ही था। अब जो हम इसके न्यूमेरिकल वगैरह ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास है तो।